चाल, समय तथा दूरी, इससे संबंधित आज हम सूत्र देखेंगे और सवाल देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले आता है चाल। चाल किसे कहते हैं? तो चाल किसे कहते हैं? समय और दूरी के अनुपात को। कैसा अनुपात है? एक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एक समय जानते हो, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है ना। यानी एक समय में कुछ भी एक हो सकता है। जैसे छोटी इकाई होती है सेकंड, छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। तो 1 सेकंड में भी हो सकता है, 1 सेकंड में हो सकता है, और 1 घंटा में भी हो सकता है। बड़ी इकाई क्या होती है? घंटा, है कि नहीं है? तो अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में दूरी काहे में होगी? मीटर में। 1 सेकंड में दूरी काहे में जाएगा? मीटर में जाएगा, किलोमीटर में तो जाएगा नहीं। जैसे हम कहते हैं हमें 1 सेकंड में जाना है, तो हम सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर जा सकते हैं, 2 मीटर जा सकते हैं, 3 मीटर जा सकते हैं, है ना। कोई रॉकेट है तो कितना, वो किलोमीटर में भी जा सकता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब घंटे की बात करें तो अगर हम 1 घंटे पैदल चले, एक समय बोला ना मैंने, 1 घंटा यानी एक समय, तो अगर हम 1 समय में चलें, पैदल जाएंगे, तो कम से कम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अगर हम एक समय में जितनी दूरी तय करेंगे उसी को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एक समय में, 1 घंटे में जितनी दूरी जाएंगे, मान लो हम यहाँ से पैदल चलना शुरू करते हैं, हम सरवई पहुंचे 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में अगर हम सरवई पहुंच रहे हैं तो हमारी चाल हो जाएगी, सरवई कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। तो चाल कितनी हो गई? हम जो जाते हैं दूरी, तो 8 किलोमीटर जाते हैं, तो 8 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 8/1, 1 का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल। लेकिन अनुपात कैसा होना चाहिए? अनुपात कोई भी हो तो उसमें एकांक समय आ जाएगा। अब चाल की अगर हम बात करें तो चाल का फार्मूला क्या बन जाता है? दूरी बटे समय। चाल का फार्मूला क्या बन जाएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी का मतलब जितनी दूरी हम जाएंगे, कुल समय, तो उसका हम जब भाग देंगे तो चाल आ जाएगी। चाल का मतलब होता है एक समय में चली गई दूरी या एकांक समय में चली गई दूरी। तो जब समय का भाग देंगे, मान लो हमें 100 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर गए? 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर जाने में हमें 4 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा? 4 घंटे का। तो चाल कितनी हो जाएगी? 25 चौको 100, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपसे 2 फार्मूले अपने आप बन जाएंगे। जैसे मान लो चाल 3 चीजें हैं, चाल, दूरी और समय। तो मान लो अगर चाल दिया है, दूरी ज्ञात करना है, समय दिया हो, 2 चीजें दिया हो, तीसरी ज्ञात करना है, तो बन जाएगा। तो इसमें समय का फार्मूला क्या बन जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। ये फार्मूले आप लोगों से क्या हैं? बनते हैं, है कि नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ फार्मूले और भी होते हैं, कि जैसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति घंटे में बदलना है। क्या करना है? मीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो उसको कितने का गुणा करना पड़ेगा? मान लो अगर हम चाल को बदलें, चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी और 1 घंटे में चली गई दूरी, ये मात्रक होता है। ये हम आगे लिखते हैं कि क्या है, दूरी में है, मीटर में है तो हमें पता चल जाएगा, किलोमीटर में है तो हमें पता चल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमें बदलना है, मान लो अगर चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें किसका गुणा करें कि चाल कहीं बदल जाए? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। तो मीटर प्रति सेकंड में कब बदलेगी? तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने, मान लो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? भूल गया इतना जल्दी? क्यों, कौन बताएगा? 1000। इतना जल्दी भूलोगे तो काम कैसे चलेगा?
1000 मीटर। ऐसे में लगता है कि अच्छा तुम्हारे काट दिन जा जमकर, इतना जल्दी भूल जाइए तो रिवाज इसका मतलब तुम लोग नहीं करते हो, हामी बस भर दे लेते हो। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने घंटे? 60, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 2 तिया 6, है ना, 25, 3 त्रिकाई 9, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 1 जीरो कट गया था ना, एक गलत हो गया। देखो इधर, ये 1000 बटे 60 गुणे 60, 1 घंटे में कितने मिनट है? 60, और 1 घंटे मिनट में 60 मिनट, 2 जीरो क्या हो गए? कट गए, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना बचा? 5 बटे 18, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गए मीटर प्रति सेकंड में, ये हो गए किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। यानी सीधा सीधा अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 5 बटे 18 का क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? 5 बटे 18 का गुणा करना है। अब अगर मीटर प्रति सेकंड में है, क्या में है? मीटर प्रति सेकंड में है, तो किसका गुणा करेंगे? 18 बटे 5 का गुणा करेंगे, तो ये कहाँ बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। समझ में कि किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड हो तो कितना? 18 बटे 5 का गुणा करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 का गुणा करेंगे। ऐसा समझ में? इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। जल्दी नोट करो। देखो, अगर हम बात करें किसकी? औसत चाल की, यहां लिख दें औसत चाल। कहां लिखेंगे? इसमें लिख दें। औसत चाल के 2 फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं? औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? मान लो कि हम जाते हैं इधर, मान लो कुछ दूरी हम यात्रा किए, है ना, तो कुछ दूर जब यात्रा करेंगे तो कुछ बस से करें, कुछ मोटरसाइकिल से करें, तो इनकी स्पीड अलग अलग होगी और समय भी क्या लगेगा? अलग अलग समय लगेगा। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी, यानी जहां से जहां तक हम गए, अब पूरा कुल समय कितना लगा उसका अनुपात है। कुल समय का मतलब कि बस में कितना समय लगा और मोटरसाइकिल में कितना समय लगा, इन दोनों के समय को क्या करना है? जोड़ के भाग देना है। तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी का मतलब जिस साधन से हम गए उसकी कुल यात्रा, और समय का मतलब जितना जिसने समय लिया, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना, ठीक है। और एक दूसरा फार्मूला इसका होता है औसत चाल का, औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला क्या होगा? दूसरा 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। v1 का मतलब पहली चाल, v2 का मतलब दूसरी चाल। यानी अगर चाल भर दिया गया है, समय वमय नहीं दिया गया, दूरी नहीं दी गई, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कोई बस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और उसके आगे की बस कितनी की गति चलती है? 20 की। तो दोनों में अलग है, समय वमय तो दिया नहीं है, तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। चलो इसको भी नोट कर लो जल्दी, फिर उसके बाद हम उदाहरण देखें। हो गया? चलो, तो जब हो गया तो इसके उदाहरण देख लो। फार्मूले लिखे हैं, आप लोगों को ये फार्मूले पूरे क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस साइड में हम क्या देखेंगे? उदाहरण। तो पहला उदाहरण मान लो दिया है कि किसी गाड़ी की, यानी किसी गाड़ी की चाल, किसी गाड़ी की
चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसे 250 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, समय। प्रश्न करना कितना समय लगेगा। तो भैया चाल दी गई है 50, दूरी दी गई है 250, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले आप लोगों को लिख लेना जो जो दिया गया है। चाल दिया गया है, चाल हमने लिख लिया 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी दी गई है तो दूरी हमने लिख लिया 250 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो चाल बराबर फार्मूला, अब ये चाल हो गई दूरी, तो समय बराबर फार्मूला क्या होगा, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 250 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 50, कितना समय लगेगा, 5 घंटे। आया समझ में कि नहीं आया, ना आया हो तो अभी बता दो। तो क्या करना है, समय का हमने फार्मूला लगा दिया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 250, चाल है 50, 0 से 0 कट गया, 5 का 25 में भाग दे दिया, समय आ गया। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद दूसरा उदाहरण, अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, मान लो कह दे कि बस की यात्रा में 300 किलोमीटर चलने पर 300 किलोमीटर जाने पर 8 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 8 घंटे का समय लगा। बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें चाल ज्ञात करना है, तो चाल के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 300, समय कितना है 8 घंटे। अब 8 हमें क्या करना है, भाग दे देना है। तो 8 का भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 4 बार तो जाएगा नहीं, 8 त्रिक 24, 6 बचेगा, 8 सते 56, 4 8 5 40, यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से अगर दूरी ज्ञात करना तो दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, याद करो तुम लोग दोनों। चाल के बाद अगर हम कहें दूरी बटे समय हो गया, चाल हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें बदलना पड़े, क्या करना पड़े, बदलना पड़े। मान लो अगर हम बदलें, क्या करें, बदलें, तो कैसे बदलेंगे। मान लो कि प्रश्न कह दिया जाए कि आपके पास 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलती है। कितने घंटे की, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसको हमें कहाँ बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 5/18 का गुणा कर देंगे। तो भैया 45 में 5/18 का गुणा कर दिया, 5/18, तो 9 दूनी 9 पना 45, कितना आ गया 25/2, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा, 12.5 मीटर। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 5 5 25/2, और 2 में भाग देंगे कितना आएगा 12.5। ऐसा समझ में। इसके बाद मान लो कि अगर मीटर प्रति सेकंड में है, कहे में है, मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है।
तो क्या करेंगे 18/5 का गुणा करेंगे। उल्टा इसमें हमने किसका गुणा किया 5/18 का किया, तो इसका उल्टा क्या होगा 18/5। तो 18/5 का इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 18/5 के इस बार गुणा करेंगे। मान लो अगर प्रश्न कह दिया जाए इसी को घुमा दो, थोड़ा सा क्या करो इसी को घुमा दो, तो 45 का 45 रख दो, 45 मीटर प्रति सेकेंड को हमें कहाँ बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करेंगे 5/18 का गुणा करेंगे कि 18/5 का 18/5 का, तो कर दो 45 गुणे 18/5, 5 नम्मा 45, 18 नम्मा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से आपके सभी सवाल क्या होना है हल होना है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आया तो नोट करना उदाहरण, तो चलो नोट कर लो। देखो इधर अब हम थोड़ा सा अलग देखेंगे। जैसे मान लो ट्रेन से संबंधित सवाल आते हैं, कैसे ट्रेन से संबंधित या किसी गाड़ी के आने जाने से संबंधित। तो मान लो अगर किसी गाड़ी के आने जाने की बात करें तो अगर देखो अगर एक ही दिशा में जाएंगे है ना, एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें क्या होंगी कम होंगी, क्या होंगी कम हो, दूरी क्या होगी उनकी घटेगी कि बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, अगर वो दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे ऐसे जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी। मान लो यहां से दोनों गाड़ियां चलना प्रारंभ हुई, ठीक है, तो एक इधर को जाएगी एक इधर को जाएगी तो दूरी क्या हो जाएगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और जब एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या होगी घटेंगी। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब अगर हम बात करें कुल दूरी की, जैसे मान लो कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि एक ट्रेन है, क्या है एक ट्रेन है और एक पुल पर चलती है। तो यहां से अगर चलना ट्रेन ने प्रारंभ किया, अब मान लो इतनी लंबी ट्रेन है, ठीक है, अब जब पुल पार करना है ट्रेन को तो ये जो भाग है ये वाला भाग ये यहां होना चाहिए, है कि नहीं है। मान लो ये क्या है पुल है, क्या है पुल, और ये क्या है ट्रेन है। ठीक है, तो जब ये ट्रेन यहां से जाएगी पुल को पार करना है तो यहाँ ये जो भाग है ना ये यहाँ पर आ जाए तब तो मानेंगे ना कि पार कर लिया पुल, कि ऐसा नहीं कि पटरी या इसमें खड़ी हो जाए तो पार नहीं किया ना। तो कुल दूरी कितनी हो गई, जो ट्रेन की दूरी है और पुल की दूरी वो दोनों मिल गई। इसमें चाल पूछा करता है प्रश्न अधिकतर आपके सवाल में किताब में सवाल आते हैं कि चाल ज्ञात कीजिए कितना समय लगेगा, अगर ट्रेन की गति इतनी है तो समय कितना लगेगा। तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, कैसे, क्योंकि उनको ये सीधा सीधा क्या फार्मूला पता है दूरी बटे समय, है कि नहीं है। तो दूरी ट्रेन की पुल का पता रहती पुल में भाग दे देते आंसर गलत हो जाता है, कनो कनो ट्रेन में भाग दे देते समय का वह गलत हो गया। तो जो कुल दूरी होती है जिसमें हमें चाल निकालना है, मान लो अगर इसकी दूरी हम लंबाई b मान लें और ट्रेन की लंबाई a मान लें, जो तो जब चाल निकालेंगे क्या निकालेंगे चाल निकालेंगे तो a धन b बटे क्या निकालेंगे समय निकालेंगे, a धन b बटे समय, यानी कुल दूरी और कुल लंबाई ही दूरी होती है। तो लंबाई कितनी होगी ट्रेन की और धन पुल की, दोनों की लंबाइयां क्या करना है जोड़ना है। तब उसमें हम जैसे सवाल की बात करें कि सवाल की जैसे बात करें कि 10 मीटर लंबी ट्रेन 10 मीटर लंबी ट्रेन 5 मीटर लंबे पुल को 5 मीटर लंबे पुल को 5 सेकंड में पूरा करती है। कितने में 5 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल भैया कैसे ज्ञात करेंगे,
अब पहले तो हमें कुल लंबाई निकालना पड़ेगा, या कुल दूरी, ट्रेन को कितनी दूरी जाना है। अपनी दूरी तो चलेगी ही, साथ में काहे की दूरी चलेगी, पुल की भी दूरी चलेगी। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी है, 10 मीटर तो लंबाई इसकी है, और 5 मीटर किसकी है, पुल की। तो कुल कितना हो गया, 15 मीटर, ये दूरी हो गई। और समय कितना दिया है, समय कितना है, 5 सेकेंड। कितना है, 5 सेकेंड। जब 5 सेकेंड समय है तो भैया चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 15 बटे 5, 5 कितने, चाल क्या हो गई, 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको अगर मीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो किसका गुणा करेंगे, 18 बटे 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में। इतने ही प्रकार के आपके सवाल हैं, जो भी ना सवाल बने तो आप लोग बता सकते हो। अब हम सवाल शुरू करेंगे किताब के हल करना। ठीक है, आया समझ में। हाँ, नोट कर लो।